वेलकम बेटा वंस अगेन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और आपको सच कहूँ तो देयर इज़ नो टॉपिक मोर इम्पॉर्टेंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैट। इतना इम्पॉर्टेंट तो कोई भी टॉपिक नहीं है जितना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रोस्टैट में। और इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना मीन्स आपका हाफ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लियर है फिर। आज हम इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। थोड़ा अच्छा लेक्चर है तो ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली यहाँ से शुरू करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, याद है ना आपको। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, समझिएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह लेके जाएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क लगेगा ये हमने लास्ट क्लास में समझा हुआ था। एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा अगर उसे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। ठीक, चलिए वो कंसेप्ट में थोड़ा बता देता हूँ। ऐसे करके मान लीजिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आराम से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q1। हमने इसे मूव कराया इस तरह से कुछ, और ऐसे करके हम इसे यहाँ इस पॉइंट पे लेके आए हैं जो कि है पॉइंट 2। अब ये चार्ज Q1 यहाँ पे है। तो मैं याद होगा व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पोजिशन टू सेकेंड पोजिशन, दैट इज इक्वल टू माइनस Q1 इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे। ठीक, तो ये वर्क डन था। ओके, अब समझिएगा, अगर मान लो मेरे पास यहाँ चार्ज Q2 है जिसे मैं मूव करवाना चाहता हूँ, शाबाश, इसी पोजीशन 1 से सेम टू सेम पोजीशन 2 पे, सेम टू सेम इसी तरह से। बट ये चार्ज Q1 नहीं बल्कि Q2 है। मुझे बताओ व्हाट शुड बी द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 1 to 2, दैट विल बी सर माइनस Q2 इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ओके, समझिएगा, आराम से समझिएगा। ठीक, इसी तरह से मान लो मेरे पास एक और चार्ज है Q3 जिसे हम मूव करवाना चाहते हैं इस तरह से, इस पोजीशन 2 पे, 1 से 2 सेम पोजीशन के बीच में Q3। तो मुझे बताइए व्हाट इज़ द वर्क डन। वर्क डन होगा सर माइनस Q3 इंटीग्रल ई डॉट डी आर। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। पहला वर्क डन है जब हमने Q1 को मूव करवाया। दूसरा वर्क डन मैंने लिखा जब हमने Q2 को मूव करवाया। तीसरा वर्क डन जब हमने Q3 को मूव करवाया। ठीक, सिंपल। तो इन तीनों चार्जेस को मूव करवाने के लिए अलग अलग वर्क डन हुआ। क्यों अलग अलग वर्क डन हुआ? क्योंकि सर चार्ज अलग अलग था। देखिए, वर्क डन डिपेंड करता है किस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं उस बात पे। तो सर वर्क डन अलग अलग है। क्योंकि चार्जेस अलग अलग मैग्नीट्यूड के आपने मूव करवाए हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं वर्क डन अपॉन चार्ज, व्हाट इज दैट, माइनस ई डॉट डी आर। बिल्कुल सर, 100% सही। ज़रा दूसरे में बताओ, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, दैट इज Q2, माइनस वो भी सर ई डॉट डी आर है। बिल्कुल बेटा। वर्क डन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन Q3, दैट इज अगेन माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, यानी सर वर्क डन तो अलग अलग है, हम चार्जेस को मूव करवा रहे हैं तो वर्क डन इज डिफरेंट। इन ऑल द 3 केसेस वर्क डन इज डिफरेंट। बट सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सेम। देखो यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना है, ई डॉट डी आर। यहाँ भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना है, ई डॉट डी आर। यहाँ भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना है, ई डॉट डी आर। ठीक, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि वर्क डन इन मूविंग डिफरेंट चार्जेस इज डिफरेंट। ये तो सिंपल सी बात है। वर्क डन इन मूविंग डिफरेंट चार्जेस इज डिफरेंट, डिफरेंट चार्जेस इज डिफरेंट। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जो वर्क हुआ अलग अलग चार्जेस के लिए वो सेम है, बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सेम, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सेम। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ना, दैट इज सेम, है ना, इज सेम, यानी दैट्स कांस्टेंट। ठीक,
तो याद रखेंगे हम लोग, किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी यही होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जब आप लेके जाओगे ना अलग अलग चार्जेस को बिटवीन सेम पॉइंट्स, है ना, उन पे वर्क डन अलग अलग लगेगी, लेकिन वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ठीक इसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम डिफाइन करते हैं एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तुम्हें बात समझ आई? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी इस 1 और इस 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो तुम बोलोगे सर वो होता है बराबर कितना वर्क हमें करना पड़ेगा किसी यूनिट चार्ज को, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, वही होगा सर उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस between two points in a field is the amount of work done in moving unit पॉजिटिव चार्ज, हम तो यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। आप समझ गए, दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें चार्ज को लेके जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, है ना। पोटेंशियल को वी से लिखते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो है किस किस पॉइंट के बीच में, 1 और 2 पॉइंट के बीच में, दैट इज सिंपली हमें कितना वर्क लग रहा है 1 to 2 डिवाइड बाई जो भी चार्ज हमने मूव करा हुआ है। ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू, वो हमने लिखा है यहाँ पे, दैट इज ई डॉट डी आर। तुम्हें बात समझ आ रही है? ठीक है, 1 से 2 तक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज सिंपली वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू, है ना, दैट इज माइनस ई डॉट डी आर। ओके, सो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली डिनोट होता है कैसे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, यानी उन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करवाने के लिए हमें एक यूनिट चार्ज पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिनोट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। दैट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई शक नहीं है। वो तो बात मतलब सिंपल सी बात, आप समझ गए। ठीक, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा ना और आइडिया देना चाहता हूँ इसके बारे में, थोड़ा और आइडिया अगर जनरेट करें हम लोग। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात पता है क्या है, ये जो हम वर्क डिफाइन कर रहे हैं ये है क्या, ये वर्क जो है ना, दिस इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अरे तुम्हें बात समझ आ रही है, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लास्ट क्लास में भी हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैं बताता हूँ, जैसे ये है, मान लो हमारे पास कोई फील्ड ई, ठीक है, ये फील्ड है ई, तुम समझना ये फील्ड है। अगर हम लिखना चाहते हैं, जब हम पॉइंट ए से चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं कहाँ, पॉइंट बी तक, चलें हम चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ऐसे कर लेते हैं। पॉइंट ए ये है, हम चार्ज को मूव करवा के ले जाना चाहते हैं पॉइंट बी तक। ठीक है, ऐसे करके अब मुझे बताओ व्हाट इज़ द वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, लेकिन किसने, एक्सटर्नल एजेंट ने, डिवाइडेड बाय जो भी चार्ज हमने मूव करा, क्यों, दैट डिनोट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। क्या ये बात समझ आ रही है, दैट डिनोट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। ये हम उल्टा भी सोच सकते हैं ऐसे, वर्क डन बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट इज माइनस वी ए माइनस वी बी, ऐसे लिख लो, वी ए माइनस वी बी इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल इज नेगेटिव वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ खास नहीं आया है। ठीक, ये चीज़ याद रखो, है ना। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनसे कंसेप्ट और क्लियर आएगा। ठीक, तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स उन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम चार्ज को लेके जाना चाहते हैं यूनिट चार्ज को, तो हमें उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। वो तो सिंपल है, वो तो तुम समझ चुके हो जो मैंने बताया, दैट इज़ क्रिस्टल
क्लियर टू यू, ठीक है, ओके। जैसे हम इसको थोड़ा और समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। जैसे सोचो मेरे पास मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे करके, ये एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए रीजन, ये वो रीजन है कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम समझना, ये किसी चार्ज ने क्रिएट किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है जैसा भी है इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, है ना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन। हम एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं पॉइंट क्यू से, उठा के लाए हैं हम इसे, यानी हम इसे इन्फिनिटी से लेके आए हैं और सीधा उठा के मूव करवाना चाहते हैं यहाँ, हम रखना चाहते हैं इसे यहाँ पे पॉइंट ए पे, बिल्कुल ठीक। हमने मूव करवाया इन्फिनिटी से, लाया कहाँ, ए पे। ओके, सो व्हाट इज़ द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, बिल्कुल सर, वर्क डन जो हमें करना पड़ा इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, डिवाइड बाई जो भी चार्ज हमने मूव करा, दैट डिनोट्स सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड इन्फिनिटी, यानी वर्क जो हमें करना पड़ा इन्फिनिटी से ए तक डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू, दैट इज इक्वल टू ए पर कितना पोटेंशियल है, माइनस इन्फिनिटी, है ना, डिफरेंस 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 बाई दिस इज डिफरेंस। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें, समझना, ऐसा एज्यूम करें कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो है, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाई पॉइंट क्यू देन चार्ज क्यू, दैट इज़ वी ए, इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना माना, ज़ीरो, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाई क्यू, दैट इज इक्वल टू पॉइंट, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। सो मैं पूछूं व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट ए पर पोटेंशियल हमें निकालना है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल है ना, ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, दैट मीन्स कि इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक चार्ज को लेके आने में कितना वर्क हुआ है पर यूनिट चार्ज, है ना, एक यूनिट चार्ज को हमने इन्फिनिटी से लाया है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए तक, तो इस प्रोसेस में हमें कितना वर्क करना पड़ा, वो है पॉइंट ए का पोटेंशियल, है ना। असल में मैं तुम्हें बताऊँ ना, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम डिफाइन नहीं कर सकते। तुम बोलोगे सर क्यों, क्योंकि देखो है तो ये डिफरेंस ना, इन्फिनिटी और ए के बीच का डिफरेंस है ये, है ना, डिफरेंस ही तो है, लेकिन हम इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल ज़ीरो मान रहे हैं, तब जाकर हम डिफाइन कर पा रहे हैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, है ना। जैसे मान लो मुझे पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना है, दैट सिंपली मीन्स कि मुझे चार्ज को कहाँ से मूव करवाना है, इन्फिनिटी से मूव करवाना है और किधर लेके आना है, पॉइंट बी पे, है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज सिंपली वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी अपॉन चार्ज क्यू, राइट। मान लो मुझे पॉइंट सी पे निकालना है पोटेंशियल, दैट मीन्स कि मैंने चार्ज को कहाँ से लाया है, मैंने चार्ज को पॉइंट इन्फिनिटी से लाया है और पॉइंट सी पे रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी मीन्स इन्फिनिटी से सी तक आने में जो वर्क लगा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ द पोटेंशियल, है ना। किस पॉइंट का पोटेंशियल, सर वो हो गया पॉइंट सी का पोटेंशियल, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल, तो याद रखना पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as the amount of work done in moving unit charge from infinity to that point, है ना, infinity to that point, ठीक है भाई, सिंपल। यानी अगर मान लो किसी जगह पे तुम्हें पोटेंशियल डिफाइन करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मान लो एक रीजन है, इस पॉइंट ए पे हमें पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब ये हम चार्ज को कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से, और कहाँ पे रख देंगे, पॉइंट ए पे, है ना। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क हुआ डिवाइड बाई चार्ज, दैट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर
और कहाँ इन्फिनिटी से लेके आए हैं पॉइंट ए तक। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? 100% समझ आई सर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ये बहुत सिंपल है, बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में बताई गई है ये चीज़, हम समझ चुके हैं सर। इट सिंपली मीन्स कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, असल में तुम्हें बैकग्राउंड वाली स्टोरी याद है, ये असल में इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, बल्कि असल में ये इस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का डिफरेंस है। ठीक, लेकिन सर हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो माना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ दैट वेली पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, अब देखो तुम इसको निकाल सकते हो कैसे। वी ए किसके बराबर आया? वो आया सर माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ठीक, ठीक है सर, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक। बिल्कुल सर, हम इस फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। 101% क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन सर इसमें मसला क्या है ना, हमें इस पॉइंट पर, हमें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नून, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है तो तुम इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो। हाँ सर, बात तो सही है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड बस पता होना चाहिए, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता होना चाहिए, बस बाकी तो हम कर ही लेंगे, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे ई डॉट डी आर वाली फार्मूला से। ठीक, अब तुमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड आज तक पढ़ा हुआ है, इसीलिए तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, तो इस हिसाब से तुम पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। ठीक, अब तुम कॉमन सेंस वाली बात सोचो कि हम कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग अलग जगह पे, वो तुमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल्स निकालना आसान है। जैसे भाई मुझे बताओ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। सर वो तो आप तो बेइज्जती कर रहे हो पूछ के, वो तो सर हमें पता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, रिंग का तुम्हें पता है, डिस्क का तुम्हें पता है, अलग अलग चीज़ों का तुम्हें पोटेंशियल ना इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो तुम सारी चीज़ों का पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है भाई, तो एक छोटी सी एग्जांपल हो जाए, ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुनो एक छोटी सी एग्जांपल, हाँ एक छोटी सी एग्जांपल। ठीक है सर, छोटी सी एग्जांपल, ये देखो भाई, ये है मेरे पास एक चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज, जी बिल्कुल पॉइंट चार्ज है, और मुझे निकालना है पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट ए पे। ओके सर, ठीक है, मतलब आपको सर वी ए चाहिए। हाँ, तो क्या करोगे सर? हम क्या करेंगे, चार्ज को क्यू नॉट, इसको इन्फिनिटी से लेके आएंगे सर, और सीधा रख देंगे यहाँ पे। कहाँ से लेके आओगे? इन्फिनिटी से। रखोगे कहाँ पे? ए पे। अच्छा, मतलब सर पोटेंशियल एट ए सिंपली मीन्स वर्क डन, जितना हमें इन्फिनिटी से ए तक आने के लिए करना पड़ेगा, डिवाइड बाई चार्ज क्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू सर माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक। ओके सर, तो वी ए इज इक्वल टू सर माइनस इन्फिनिटी से पॉइंट ए। सर देखो ये डिस्टेंस मान लो आप आर है, बिल्कुल, तो सर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला जो होती है ना, वो होती है 1/4πε0 Q/r। हो, बिल्कुल सर हमें यह पता है। ठीक, और सर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया होगा आई कैप वाली डायरेक्शन में, तो सर हम ऐसे लिखेंगे। बिल्कुल लिख लो, तो ई का वैल्यू चिपकाओ 1/4πε0 Q/r आई कैप। ओके, डॉट डी आर का क्या वैल्यू दोगे? डी आर सर हम इसे इन्फिनिटी से ला रहे हैं ना सर, हम ऐसा मान लेंगे कि हम इसको एक्स एक्सीज, अच्छा ठीक है सर ऐसे करते हैं, हम इसे इन्फिनिटी से लेके आए हैं तो हम सर डी आर लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ ना एक छोटी सी बात है, डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर यहाँ से यहाँ देखो, जब हम इसे लेके आए ना, तो सर मान लीजिए ये डी आर, छोटा सा वेक्टर डी आर, ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक डी आर है, यहाँ से यहाँ तक डी आर है, यहाँ से यहाँ तक डी आर है, मतलब हम इसे इन्फिनिटी से लाए हैं डी आर डिस्टेंस ट्रेवल करके, है ना, तो ये आ जाएगा डी आर माइनस आई कैप। सही, ठीक है, ओके सर, ओके, या सर ऐसे लिख लीजिए, डी आर लिख लेते हैं। ठीक है भाई, ओके, तो पोटेंशियल एट ए, दैट इज सिंपली सर इन्फिनिटी से कहाँ, ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट सर चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर है, तो आर माइनस
ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डी आर। ठीक है सर। ए पॉइंट का पोटेंशियल सर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर 1/r डी आर, है ना। अच्छा 1/r² होता है, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी आई एम सॉरी, r² होता है। हाँ तो ये बनेगा ए पे, दैट इज़ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये आ जाएगा सर -1/r। हम जा रहे हैं इन्फिनिटी से आर तक। ओके तो सॉल्व करेंगे सर, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ओके सर, तो ये हमें पता चला पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से सर हमें पोटेंशियल पता चल गया। किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना होगा जो पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, वो हमें पता चल गया है सर। बिल्कुल, ये देखो ये है इसकी एक्सप्रेशन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना होगा तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है। ठीक, ओके 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 ओके। जैसे सोचो मान लो मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है, कुछ इस तरह से। मैं कंसेप्ट बताता हूँ, आप समझ लेना। हाँ ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज्ड पार्टिकल है यहाँ, और ये चार्ज लगभग 10 माइक्रोकूलम का है, और मुझसे कहा गया है कि यहाँ इस पॉइंट P पे, जो कि है 1 मीटर दूर, इस पर पोटेंशियल निकालो। और कहा गया है एक और पॉइंट है जो कि है पॉइंट Q, और ये पॉइंट जो है ये सपोज 3 मीटर दूर है, कहा गया है यहाँ पर भी पोटेंशियल निकालो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, सिंपल सी बात है सर। पोटेंशियल एट पॉइंट P हमने अभी पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्यों भाई ऐसा फार्मूला क्यों? क्योंकि सर पॉइंट चार्ज है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर 9 × 10⁻⁹। क्यू सर यहाँ 10 × 10⁻⁻6 अपॉन आर, और वो है 1 सर। तो वी पी कितना आया? 9 × 10⁻⁶। क्यों भाई? क्योंकि सर 9 और ये एक 10, अच्छा 4 volts, this is the potential at point P. And what is the potential at point Q? Q का पोटेंशियल सर आएगा 1/4 पाई, सर फार्मूला लगाओ सीधा, 9 × 10⁻⁹, चार्ज इज 10 × 10⁻⁻6 अपॉन 3। तो सर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बनेगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट्स। ओके, सो मुझे बोलिए व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q? हाँ सर, दैट इज़ 9 × 10⁻⁴ माइनस 3 × 10⁻⁴, दैट इज़ सर 6 × 10⁻⁴ वोल्ट्स। बिल्कुल सही है ना? ठीक, सिंपल सी बात है, ये तो तुम कर लोगे सर, ये ऐसे थोड़ी सवाल होता है सर, ये तो बाएं हाथ का खेल है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल भाई, और क्या इसमें क्या है। चलो मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ क्वेश्चन, तुम्हारे पास यहाँ पॉइंट चार्ज क्यों है, तुमसे पूछा गया है यहाँ इस डिस्टेंस R1 और इस डिस्टेंस R2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ये P है, ये क्यों है, निकालो डिफरेंस भाई। तुमने कहा सर पॉइंट P पर पोटेंशियल दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। पॉइंट Q पे पोटेंशियल दैट इज़ सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q? सर वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q भी कॉमन, दैट इज़ 1/R1 माइनस 1/R2। ये आ गया सर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो तुम्हें पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल समझ आ रहा है ना, कैसे निकालना है। ठीक, और पोटेंशियल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट सी बात, पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमें इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी है। ठीक, बिना डायरेक्शन के इलेक्ट्रोस्टैट में एक क्वांटिटी आई है बिना डायरेक्शन के, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में अगली क्लास में क्वेश्चंस लेने वाले हैं, कुछ ज़बरदस्त शानदार बेस्ट वाले सवाल। ठीक है, चलें मिलते हैं अगली क्लास में।